हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लेसन प्लान, कि लेसन प्लान कैसे लिखा जाए, पाठ योजना को किस प्रकार से लिखें। और आज जो हम स्पेशली बात करने वाले हैं वो है बायोलॉजी यानी कि जैविक विज्ञान का। और यही टॉपिक होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के बच्चे भी समझ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट वाले भी नहीं देख सकते, क्योंकि सारे लेसन प्लान बनाने का लगभग तरीका वही होता है। और आज जो हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं वो आपके समक्ष है, वो है भोजन के अव्यय। तो जैसे आप मेरे दाएं हाथ में देख रहे हैं, मैंने कक्षा चक्र कालांश लिखा है और बाएं हाथ की तरफ देखिए दिनांक विषय प्रकरण की बात करी है। ऊपर आप पाठ योजना संख्या जो भी आपकी है। तो आज जो हमारा प्रकरण है वो भोजन के अव्यय यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जैसे मैंने आपको बार बार बताया है कि विषय संबंधित होते हैं, और अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे दूसरे वीडियो को चेक करें, देखें, जिसमें मैंने उद्देश्यों के बारे में, सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्य दोनों के बारे में गहनता से समझाया है। तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय संबंधित होते हैं, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने जीव विज्ञान चूँकि पहले लिया तो जीव विज्ञान संबंधित लिखे हैं। उसी प्रकार से आप गृह विज्ञान संबंधित लिख सकते हैं, या इतिहास संबंधित या भूगोल संबंधित, जो भी आपका विषय है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण संबंधित होते हैं, जो कि आज मेरा प्रकरण है भोजन के अव्यय। और भोजन के अव्यय के जितने भी अव्यय हैं उनके आधार पर हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो उसी प्रकार से ज्ञानात्मक आपका ज्ञान संबंधी होता है, जहाँ पे हमको चीज़ें या ज्ञान या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन इन्फॉर्मेशन को हम प्रत्यास्मरण करके बताते हैं या प्रति अभिज्ञान करके बताते हैं, रिकॉल या रिकॉग्नाइज करके बताते हैं। बोधात्मक में हमारी समझ की बात होती है, यानी कि जब हमको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ज्ञान हमें मिलता है तो हम उसको समझने की चेष्टा करते हैं, और यही समझाने की चेष्टा टीचर करेगा कक्षा में। तो अगर बच्चा समझ जाता है तो यानी कि उसका बोधात्मक उद्देश्य पूरा हो गया। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक, यानी कि जो भी ज्ञान हम को मिल रहा है इस पाठ योजना में यानी कि भोजन के अव्यय, उसको हम दैनिक जीवन में उस सूचना को, उस समझ को, उस जानकारी को हम कैसे दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। और फिर आता है भावात्मक, यहाँ पे दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित है, हार्ट रिलेटेड, यानी कि उसके लिए जिज्ञासा, प्यार, रुचि, उत्सुकता, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलेगी उस प्रकरण संबंधित। कौशलात्मक, उस प्रकरण से संबंधित कौन सी क्रियाएं छात्र कर सकता है, यानी कि चित्र बना सकता है, सूची बना सकता है, प्रश्न हल कर सकता है, क्या कौशल कर सकता है। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे जो हम इस पाठ को बनाने और पढ़ाने के समय प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम चार्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त हम चावल, आलू, दाल, सब्जी वगैरह भी वास्तविक वस्तुएं लेके आएंगे। तो उन सब के बारे में यहाँ लिखा है। फिर है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से क्या जानकारी है इस प्रकरण संबंधित, यानी कि भोजन अवयवों के बारे में क्या बच्चे कुछ जानते हैं। तो ये पाया जाएगा कि बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं। वो कैसे पता चलेगा? प्रस्तावना प्रश्न से। तो प्रस्तावना प्रश्न क्या होते हैं? ये पूर्व ज्ञान संबंधित होते हैं, और पूर्व ज्ञान संबंधित प्रश्नों का उत्तर बच्चे बहुत आसानी से देते हैं। उससे क्या होता है? उनके मन का भय, उनके मन का डर वो ख़त्म हो जाता है, और वो नए प्रकरण की ओर, न्यू टॉपिक की ओर आगे चलने को तत्पर होते हैं, तैयार रहते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो पूर्व ज्ञान से बच्चे को नवीन ज्ञान की ओर ले जाए, सरल से जटिल की ओर ले जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने बहुत सरल सरल प्रश्न किए हैं। और एक प्रश्न आता है आखिर में, हम जो भोजन करते हैं उनमें कौन कौन से अव्यय होते हैं। ये बच्चे शायद बता भी दें कि प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं, ये बता भी दें, कोई बात नहीं। आपको पूर्णतः रूप में बच्चों को बताना है तो ये आपका हो जाता है समस्यात्मक। समस्यात्मक प्रश्न हमको जो हमारा प्रकरण है उसको प्रस्तावित करने में सहायता प्रदान करता है। तो अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। उससे पहले हमें जो 5वां प्रश्न है, जो समस्यात्मक प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। तो उत्तर हमने दे दिया कि अव्यय होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि। और आज हम अवयवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये मेरा
कथन होगा। फिर सबसे पहला अव्यय हमने भोजन का जो लेना है, उससे पहले हम बताएंगे उनमें कौन कौन से होते हैं। तो उससे पहले आप सरल सरल प्रश्न बच्चों से पूछिए कि हम प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करते हैं, बच्चे बता देंगे। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, बच्चे बता देंगे। अब ये किन किन में पाया जाता है, बच्चे मौन हो जाएंगे, यहाँ पे समस्यात्मक नहीं लिखेंगे। अब स्पष्टीकरण आता है। स्पष्टीकरण कौन देगा, टीचर देगा। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण के बारे में जो लिखा है कि इसमें ये अव्यय पाए जाते हैं, यही चीज़ हमारी श्यामपट्ट कार्य में जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम स्पष्टीकरण देते हैं तो ये हो जाता है आपका व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो हो जाता है प्रश्नोत्तर विधि। जब हम कोई चार्ट दिखाते हैं या कोई वस्तु दिखाते हैं और समझाते हैं तो वो हो जाता है प्रदर्शन व व्याख्यान, क्योंकि हम यहाँ दिखा भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। दूसरा आपका आता है कार्बोहाइड्रेट। अब हमने एक एक करके अव्यय लेना शुरू किया। ये हमारे शिक्षण बिंदु हैं और हम किसी भी पाठ को, एक पार्ट पर्टिकुलर पार्ट को लेकर हम कई लेसन प्लान, उसमें से कई पाठ योजनाएं बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीचर एक पाठ को एक दिन में नहीं पढ़ा सकती। तो उसको हमको खंडों में तोड़ना है और हर खंड का हम एक पाठ योजना बनाएंगे। तो ये जो हमारा खंड है ये अव्ययों पे आधारित है। फिर कार्बोहाइड्रेट आता है। इसमें अपेक्षित व्यवहार ये है कि बच्चे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकर बता सकेंगे। फिर सिंपल सा प्रश्न पूछिए, देखिए आटा कैसे बनता है, बच्चे बता देंगे। ये आ जाएगा आपका छात्र क्रिया में। फिर आपने आखिर में पूछा उसे कि पके हुए चावल चिपचिपे क्यों होते हैं, तो शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन रहेंगे। तो आप उसमें बताइए इसमें शर्करा होती है, इसमें स्टार्च होता है। स्टार्च एक प्रकार का शर्करा ही, जटिल शर्करा होती है, और उसके कुछ स्रोत बताएंगे आप। फिर आप यही चीज़ श्यामपट्ट पे ले जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रदर्शन व व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पेपर भी मैं दिखाऊंगी जो आप देख रहे हैं, मुड़ा हुआ है, फोल्डेड है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उनके स्रोत की मैंने पिक्चर बनाई हुई है। इसी का बड़ा चार्ट पेपर जब कक्षा में हम पढ़ाएंगे तब चिपकाएंगे, तो उसका जो छोटा प्रतिमान है, छोटा रूप है, वो यहाँ लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपके टीचर आपका प्लान चेक करेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि आप कौन सा चार्ट पेपर कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट संबंधित हो गया। उसके बाद आते हैं वसा में। फिर आप देखिए मैंने सरल सरल प्रश्न लिखे हुए। गाय भैंस से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध से क्या बनता है, इन सब में भोजन का कौन सा अव्यय पाया जाता है, तो शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो मौन हो जाएंगे। फिर मैंने लिखा है स्पष्टीकरण, वहाँ लिखा है चार्ट द्वारा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र अध्यापिका चार्ट द्वारा समझाएंगी, और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा प्रदर्शन व व्याख्यान, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ट के द्वारा प्रदर्शित भी करेंगे और बच्चों को समझाएंगे भी। और छात्र क्रिया में लिखेंगे कि ये ध्यान पूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। देखेंगे क्या, चार्ट, सुनेंगे क्या, आपका स्पष्टीकरण। और उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में बहुत शॉर्ट में हमने लिख दिया। उसके बाद प्रोटीन आता है, वो भी हम सरल सरल पूछ सकते हैं कि चावल के साथ हम क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल के उदाहरण बताइए, दाल में क्या पाया जाता है, बच्चे बता देते, क्योंकि अक्सर घरों में मम्मी लोग कहती हैं दाल खाओ, प्रोटीन होता है, एंड सो ऑन। तो फिर उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे, अगेन चार्ट की सहायता से देंगे। तो प्रदर्शन व व्याख्यान विधि लिखिए अगर आप दाएं हाथ पे देखें, और श्यामपट्ट कार्य में मैंने स्रोत लिखे हैं। अब यही पेज में चार्ट खोल के दिखाती हूँ। देखिए चार्ट खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे कार्बोहाइड्रेट यानी कि उसके सोर्स बता रखे हैं, स्रोत बता रखे हैं। फिर वसा के स्रोत बता रखे हैं, तेल, घी, बटर, मक्खन आदि बता रखा है। उसके बाद प्रोटीन से संबंधित आप अगले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो चार्ट मोड़ के रखा हुआ है, उसमें भी प्रोटीन से सारे स्रोत बने हुए हैं। फिर आपका विटामिन आ जाता है। अगेन आप देख रहे हैं बच्चों से मैंने जनरल प्रश्न लिखे हुए हैं, हरी सब्जियों के नाम बताइए, फलों के नाम बताइए, क्योंकि विटामिन तो हर एक में पाया जाता है, फल, फ्रूट, हरी सब्जी, अनाज, इन सब में पाया जाता है विटामिन। फिर हमने पूछा कि इनमें कौन कौन सा अवयव पाया जाता है, बच्चे मौन हो जाएंगे, हो सकता है कोई बच्चा बता भी सकता है। फिर स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका चार्ट के द्वारा देंगे, तो उसमें उन्होंने कुछ छात्र अध्यापिका ने सारे विटामिन के नाम लिखे, सारे तो नहीं हैं, ये कुछ हैं जो बच्चों के पढ़ने के लिए ज़रूरी है इस कक्षा में, और उनके स्रोत लिखे हुए हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको यही चार्ट खोल के दिखाऊं तो आप देखिए ऊपर जो है प्रोटीन के स्रोत के चित्र बने हुए हैं, जैसे मछली, अंडा, मांस, राजमा, अरहर की दाल। उसी तरह से विटामिन के मैंने फल, फ्रूट, सब्जी के स्रोत की चार्ट बना रखी है, और श्यामपट्ट पे भी आप देख रहे हैं दिया हुआ है, और विधि प्रविधि में प्रदर्शन और व्याख्यान। उसके बाद तीसरा आपका रेशा आता है, ये भी प्रदर्शन और व्याख्यान है। यहाँ में हमने पूछा है खाने के साथ आप सलाद में क्या लेते हैं, बच्चे आराम से बताएंगे।
क्लास को हमेशा कम्युनिकेटिव बनाइए, इंटरैक्टिव बनाइए, बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, बहुत जनरल बातें उठा के आप उनको अच्छी सी चीज़ बता सकते हैं। तब आप बताइए कि इन सलाद में जो चीज़ें हम लेते हैं इनमें रेशा पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है और यही चीज़ श्यामपट्ट कार्य में जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि जितना भी श्यामपट्ट में लिखा था वो सारा का सारा सारांश के रूप में यहाँ पर आ गया। जो जो आपने पीछे श्यामपट्ट कार्य में लिखे थे पॉइंट्स, बिल्कुल वही एज इट इज़, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर उतार देंगे, बस तरीके से उतारेंगे। और ऐसा ही जब आप पढ़ाने जाएंगे कक्षा में तो आप श्यामपट्ट पर इसी तरह से लिखेंगे, ना कि एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम या ऊपर नीचे लिखना, सब तरीके से सलीके से आप लिखेंगे। उसके बाद आता है निर्देश व निरीक्षण, यानी कि आपको यहाँ पे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देने हैं और फिर सुपरविजन करना है। निर्देश क्या देंगी कि वो कहेंगे बच्चों श्यामपट्ट कार्य उतार लीजिए और अपनी पुस्तिका पर लिख लीजिए। और उसके बाद जब बच्चे पुस्तिका पर लिख रहे हैं और आप ये क्लास में पढ़ा रही हैं तो आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे कि बच्चे श्यामपट्ट कार्य उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखित में लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में ये क्लास में ही होता है जब आप पढ़ाने जाएंगे अपने पाठ्य योजना को। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप ये श्यामपट्ट मिटा देते हैं, फिर आप बच्चों से पुनरावृत्ति कार्य पूछते हैं। अब पुनरावृत्ति आप कैसे ले जाएंगे, आप रोलर बोर्ड पे लिख के ले जाएंगे जब आप कक्षा में जाएंगे। पाठ्य योजना में यहाँ पे लिख दिया जाता है। पुनरावृत्ति कार्य में हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। लंबे लंबे प्रश्न ना पूछें, क्योंकि बच्चों ने अभी पढ़ा भी नहीं है, अभी रिवाइज भी नहीं किया है, अभी वो लोगों ने तैयारी भी नहीं करी है, अभी उन्होंने घर जाके उस चैप्टर को या आपने जो श्यामपट्ट सारांश दिया उसको ढंग से याद भी नहीं किया है। तो बहुत सरल सरल बोधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछिए। यहाँ मैंने सही गलत 2 पूछे और रिक्त स्थान 2 पूछे। आप कोई भी उठा सकते हैं, आप मिलान कीजिए, मैच द कॉलम कर लीजिए, सही गलत, ट्रू एंड फॉल्स। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद आप एक शब्द में उत्तर दीजिए। ऐसे आप कोई भी प्रश्न यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद गृह कार्य आता है, तो श्यामपट्ट अब मिट चुका है, खाली हो चुका है, तो अब गृह कार्य लिखेंगे। तो गृह कार्य बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। फिर आता है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ जो होता है, जिस किताब से भी आपने पाठ्य योजना बनाई है उसी किताब का यहाँ पे जिक्र होगा संदर्भ ग्रंथ में। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि ये जो जीव विज्ञान या गृह विज्ञान या किसी भी सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान है वो हम कैसे बना सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्रियाओं के नीचे क्या लिखना चाहिए, विधि प्रविधि के नीचे क्या लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कई सारे संप्रत्यय, नए नए फॉर्मेट और प्रैक्टिकल संबंधित जानकारियों के लिए प्लीज़ वॉच माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू इट।